अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि केपीके पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हैं, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, बाद में फिजिकल टेस्ट के बारे में, रिटन टेस्ट के बारे में, और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट आप लोगों के होंगे और आप लोगों ने इंटरव्यू कैसे देना है, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। और सबसे अहम चीज़ आप लोगों को ये बताई जाएगी कि किस किस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में जो गलतियां करते हैं, हमें पता है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स क्या क्या गलतियां करते हैं। तो आप लोगों ने किन चीज़ों से एहतियात करनी है, तो तमाम चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। हमारा जो चैनल है वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके अपडेट देता रहता है, तो इससे आप तक तमाम अपडेट पहुंचती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हैं, और तमाम चीज़ें जब वो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट करा लेंगे तो उसके बाद तकरीबन 1 माह या 1.5 माह बाद आप लोगों का फिज़िकल टेस्ट शुरू हो जाएंगे, या हो सकता है उससे पहले या उसके बाद, लेकिन तकरीबन इतना ही जो है वो टाइम लगता है। तो जब फिजिकल टेस्ट में आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने जिन किन किन चीज़ों की जो है ना वो एहतियात करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है वो रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम भी आप लोग 2 माह तो नहीं, खैर अभी तो टाइम इतना नहीं है, लेकिन जिन लोगों की 2 माह की प्रैक्टिस होगी वो इजीली क्लियर कर लेंगे, क्योंकि रनिंग टेस्ट में और जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें एक रनिंग होती है, उसके बाद आपके पुशअप्स होते हैं, और चिनअप्स तो खैर उनका मर्जी होती है अगर लगा ले, लेकिन होते नहीं है चिनअप्स। एक जो है वो पुशअप्स होते हैं, और हाइट आपकी चेक की जाती है, और रनिंग होती है। ये जो चीज़ें हैं ये मेन होती हैं, चेस्ट हाइट, और उसके बाद आपके पुशअप्स आपसे अगर उनका दिल हो तो वो करा लेते हैं। वो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं डिफरेंट, तो कुछ करा लेते हैं कुछ नहीं कराते। तो एक रनिंग, एक आपकी चेस्ट, और एक हाइट। फिजिकल टेस्ट में ये जो 3 चीज़ें हैं ये मेन चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों की अगर चेस्ट 33 ये से कम है, 33/34.5 से कम है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग पुशअप लगाया करें, जिससे आपकी हाइट पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एक हफ़्ता भी आप लोग लगा लें तो 1.5, 2, 3 इंच जो है वो आपकी हाइट चेस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों की जो हाइट मेंशन की गई है, तो उसका तो मेरे पास कोई हल नहीं है, क्योंकि इस एज में 22-23 साल की उम्र में हाइट जो है वो बढ़ाना मुश्किल होती है। तो जिन लोगों के हाइटेड होंगे वो लोग, जिनको पता होगा, उन्होंने अप्लाई किया होगा। तो हाइट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और रनिंग सबसे मेन, और सबसे जो मेन टेस्ट समझ लें वो फिजिकल टेस्ट होता है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं तो इदारा कभी भी आपको कबूल नहीं करेगा। रिटर्न में आप लोगों की हेल्प हो जाती है इधर उधर से, ये वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट में आप लोगों को ज़रूर जो है वो अपनी हिम्मत पर पास करना होता है। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो आपके फिजिकल टेस्ट पे होना चाहिए। अब दूसरा, फिजिकल टेस्ट देने के बाद आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ भूल गया कि फ़िज़िकल टेस्ट में ही आप लोगों की वेरिफिकेशन दोबारा की जाएगी, और वहाँ पर नादरा के तमाम जो है वो एम्प्लॉयज़ मौजूद होंगे। दोबारा आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी की जाएगी। तो अगर आप लोगों का थंब का या किसी किसी भी किस्म का इशू है, तो वो आप लोग पहले से नादरा के ऑफिस से जाकर कुछ लिखवा लें या कुछ भी करा लें, वो आप पर है। तो कोशिश करें कि जो है वो अपनी वेरिफिकेशन, अगर आपकी कोई उंगली जिसके फिंगरप्रिंट्स नहीं लगते, तो आप अपना जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो किसी और फिंगर पर करा लें, जिससे इजीली आपकी वेरिफिकेशन में कोई इशू ना आए। तो रिटन टेस्ट का मैं आपको ये बता रहा था कि रिटन टेस्ट में आप जो है वो पास्ट कोई भी बुक उठा लें, पास्ट पेपर्स उठा लें, और आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो इस्लामिक स्टडीज़ पर होना चाहिए। और इसके अलावा जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ये 2 चीज़ें आप लोगों ने कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटन टेस्ट के क्वेश्चन्स हैं वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में आते हैं। लेकिन बाकी भी चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ पढ़नी है, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास अगर जिसके पास बुक ना हो तो वो किधर से तैयारी करे। तो आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की, और वहाँ पर जब आप लोग टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन खैर आप लोग अपनी तैयारी यहाँ पर ही जो है वो मुकम्मल करके जाएं। रिटन टेस्ट आप लोगों का इजी होता है, मुश्किल नहीं होता। बस आप लोगों ने तैयारी आप लोग अच्छी करें, यूट्यूब पर वीडियोस देखें, और
अपने जो फोकस है वो ये 1-1.5 माह की बात होती है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो एक बहुत अच्छे इदारे में आपको जॉब मिल जाएगी और आप अपने घर का एक जो है वो फ़र्द, हर बंदा इस दौर में जो है वो कोशिश करता है कि मैं आगे निकलूँ। तो ये 2 माह अगर आप लोग अपने लिए मुश्किल बना देंगे तो इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो इसके साथ रिटन टेस्ट के बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस होता है, तो वो आप लोगों का मेडिकल का प्रोसेस होता है। इंटरव्यू भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ इदारे जो है वो इंटरव्यूज़ लेते हैं या फिर मेडिकल लेते हैं। तो अगर आप लोगों का इंटरव्यू होता भी है तो कांस्टेबल रैंक में इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, मैं देखता हूँ लड़के तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुए हुए होते हैं। उनको समझ ही नहीं लगती कि जो है वो हम वहाँ पर सबसे मेन चीज़ वहाँ पर जब आप लोगों का इंटरव्यू होता है तो आप लोगों का एक समझ लें साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें वो आपका डर देख रहे होते हैं। अगर एक बंदा नॉर्मली वहाँ पर जाके बिहेव करे जैसे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, तो वहाँ पर आपसे कोई भी जो है वो आइंस्टाइन के बारे में नहीं पूछेंगे या किसी भी इस तरह के बारे में नहीं। जस्ट आपका नाम पूछते हैं, आप क्यों इस इदारे को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका कोई घर वाला जो है वो फैमिली में कोई सियासत से बिलोंग तो नहीं करता। तो इस तरह के जस्ट क्वेश्चंस होते हैं, अगर करते भी हों तो बंदा वहाँ पर अपने तरीक़ेकार से जवाब देता है, लेकिन इतना इशू नहीं बनाते अगर आप खुद पॉलिटिक्स में नहीं हैं। क्योंकि जब आप किसी इदारे में जाते हैं तो पहले आप जो थे वो नहीं रहते, आप किसी और एक इदारे के, पाकिस्तान के जो है वो फोर्स के मुलाजिम हो जाते हैं। तो तमाम पार्टीज़ आपके लिए इक्वल होती हैं। तो जो लोग बिलोंग करते भी हैं तो वो भी छोड़ कर फिर जो है वो इन चीज़ों को भूल जाएं और अपना जो अगला फ्यूचर है उसके बारे में सोचें। तो वो फिर वहाँ पर बड़े सोच समझ कर जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों का मैं आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में, इंटरव्यू में आप लोगों का सबसे मेन चीज़ वो अगर आपका चेक करते हैं तो आई कांटेक्ट चेक करते हैं। आपकी हार्ट बीट तो वैसे भी तेज़ हुई हुई होती है, ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत बंदा परेशान होता है, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर ऐसे शो करना है कि आप लोग बिल्कुल ईजी हैं। आप जैसे आपका कोई दोस्त सामने बैठा हुआ है, आप उससे इस तरह बात करें। तो साइकोलॉजिकल और टेस्ट या फिर इंटरव्यू में आप लोगों ने ऐसे बिहेव करना है। ये वो टिप्स थी आप लोगों को जो आप लोगों ने लाजमी जो है वो याद रखनी है। उसके बाद मेडिकल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से मतलब 3-4 साल, 5-5 साल से जो है वो सिगरेट नोशी करते हैं या फिर कुछ स्नफ़ करते हैं, जैसे नस्वार डालते हैं। तो फिर वो उन लोगों के लिए ये है कि आप लोग इन चीज़ों को छोड़कर आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू करें। और मेडिकल जो टेस्ट होता है ना आप लोगों का, उसमें आपका यूरिन टेस्ट होता है और जिसमें आप लोगों का जो है वो सबसे मेन टेस्ट ही वही होता है। तो जो लोग नशे बाजियों में मुब्तला होते हैं तो उनके लिए फिर मेडिकल टेस्ट में जो है वो रह जाते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप लोग कर भी रहे थे तो आप लोग इस चीज़ को जो है वो छोड़ दें 2-3 माह के लिए। ये 2-3 माह की बात होती है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा, आप वैसे ही इस लानत से आपका छुटकारा मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं मेडिकल टेस्ट की। और अगर आपके आई साइट का इशू है तो आप लोग कोशिश करें कि सुबह सुबह आप लोग उठें और आई साइट का किसी भी डॉक्टर से पहले जाके इस आई की जो एक एक्सरसाइज होती है, अगर कुछ लोगों की वीक हो भी तो उनकी भी रिकवरी हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि किसी डॉक्टर से, आप अपने इलाके में कोई अच्छा डॉक्टर हो उससे जाके आइज़ की एक्सरसाइज पूछें तो रिकवरी हो जाती है। आप लोगों को इसका भी जो है वो हल मिल जाएगा। ये आप लोगों का मेडिकल टेस्ट था, जिसमें आपका यूरिन और आई साइट 2 मेन चीज़ें होती हैं जिसको चेक किया जाता है। तो ये इसके बाद आपका जब मेडिकल हो जाता है तो समझ लें आप भर्ती हो जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप तमाम लोग मेडिकल तक पहुँचें। और आप लोगों को अगर रिटन में, फ़िज़िकल में कोई भी इशू आता है तो आप लोग मेरी ये वीडियो जो लोग देखेंगे तो मुझे फॉलो करें और मुझे कमेंट कर लीजिएगा। कहीं भी आपको इशू आएगा तो आपका भाई जो आपकी हेल्प करेगा। आपको समझा सकता हूँ, आपका जो है वो सिफारिश नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझा सकता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इस मुश्किल से निकलना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग फॉलो करें और साथ जो है वो सपोर्ट किया करें, ताकि हमें भी खुशी होती है फिर जब अगर कोई बंदा हमें सपोर्ट करता है तो हम उसके लिए हमारे पास जो भी नॉलेज होता है हम आगे अच्छे से अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। इसी के साथ तमाम भाइयों दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।